क्या ये डर्मा रोलर वो सीक्रेट वेपन है जो आपको हेल्प करता है फॉर बेटर बियर्ड ग्रोथ एंड स्किन हेल्थ, या फिर इट इज डूइंग मोर हार्म देन एनी गुड टू यू? भाई डर्मा रोलर्स का सच हर बंदे को पता होना चाहिए बिफोर यू एड इट टू द ग्रूमिंग रूटीन इन योर लाइफ। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डर्मा रोलर्स के फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, क्या रिस्क आप फेस करते हो उनको यूज करने से पहले। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको इसको अपनी डेली लाइफ और रूटीन के अंदर ऐड करना चाहिए या नहीं। डर्मा रोलर्स ना पिछले काफी कुछ समय से ट्रेंड में आ गए हैं और हर ब्रांड ना प्रमोशन में लगा हुआ है, इनके बड़े मार्केटिंग बजट्स इनके ऊपर स्पेंड हो रहे हैं और 0.5 0.25 mm के रोलर्स ज्यादातर आपको जो मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ओवर द काउंटर लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया है और डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन लेते नहीं है, फिर उनके साथ इश्यूज होने लग जाते हैं जिसकी वजह से फिर डैमेज हो जाता है परमानेंट आपकी स्किन के ऊपर। और मतलब ये वो चेंजेस हैं जो आपको अपनी लाइफ के अंदर लाने ही नहीं चाहिए थे शुरू में। तो ये बेसिकली क्लेम करते हैं कि आपके स्किन के कोलेजन को बूस्ट करेंगे, स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करेंगे और इवन आपकी बियर्ड ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेंगे। और इसकी जो डाउन साइड होती है, इसकी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और कस्टमर्स तो पता ही नहीं है कि ये होता भी है। तो अगर आप ज्यादातर देखोगे कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरी तो स्किन की क्वालिटी बहुत बेटर हो गई, मेरी बियर्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी आने लग गई है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी डर्मा रोलर पे, उस पर भी मिक्स्ड कमेंट्स आते थे, 70% नेगेटिव, 30% और 20% में पॉजिटिव, दैट इट एक्चुअली हेल्प देम। और इसके साइड इफेक्ट्स अगर आप देखोगे, इरिटेशन हो गई, रेडनेस हो गई, परमानेंट स्किन डैमेज हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं एंड कस्टमर्स की अवेयरनेस थोड़ी कम है इसको लेके। तो चलो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं या इसके प्रोज क्या है। एक्चुअली अगर आप डर्मा रोलर यूज करना चाहते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि स्किन कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन को यूथफुल और फर्म बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आप समझोगे कि डर्मा रोलर का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली इसके अंदर रोलर के ऊपर 0.5 0.25 mm की नीडल्स लगे होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो नीडलिंग, है ना। तो ये क्या करता है कि जब आप इसको अपनी स्किन पे रोल करते हो तो छोटे छोटे पंचर्स करता है, यानी स्किन के अंदर माइक्रो इंजरीज प्रोड्यूस करता है। अब जब वो माइक्रो इंजरीज होती हैं तो आपकी बॉडी उसको नेचुरली हील करने की प्रोसेस में लग जाती है और जब वो हील करती है तो उस प्रोसेस में कोलेजन प्रोड्यूस होता है जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा यूथफुल और बेटर लुकिंग और फर्म बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी तक सब बहुत बढ़िया है ना। दूसरा है बेटर बियर्ड ग्रोथ, है ना। तो ये स्टिमुलेट करता है बियर्ड ग्रोथ, ऐसा बहुत सारे ब्रांड्स क्लेम करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, क्योंकि आप वो माइक्रो नीडलिंग के थ्रू माइक्रो इंजरीज क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट कर रहे हो अपनी स्किन के ऊपर, फेशियल स्किन पे। नाउ व्हाट डज दिस डू, ये न्यूट्रिएंट डिलीवरी में हेल्प करती है। कुछ लोगों की न्यूट्रिएंट्स डिलीवर नहीं हो पाते तो ये स्किन के अंदर जाके डीप पेनिट्रेट करके न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करती है, ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करती है एंड इवेंचुअली बेटर हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ नजर आने लगती है लोगों को। एंड द क्लेम इज दैट थिकर फुलर बियर्ड्स आपको नजर आने लगेंगी अगर आप कंसिस्टेंटली इसको कुछ समय तक यूज करोगे तो। एंड फाइनली ये बोलते हैं कि ये इंप्रूव करती है आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन को। नाउ बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दोज माइक्रो इंजरीज, आप अंदर तक पंचर कर रहे हो स्किन को, तो जो भी आप क्रीम, ऑयल, सीरम लगा रहे हो वो ज्यादा डीप पेनिट्रेट होता है अंदर तक एंड बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए अभी तक आपके प्रोज और बेनिफिट्स क्या है डर्मा रोलर को यूज करने के। अब हम समझते हैं कि इसके नेगेटिव और साइड इफेक्ट्स क्या है ना, जिनके बारे में कम बात करी जाती है एंड ब्रांड्स ऑब्वियसली इनको दबाना चाहते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज है स्किन इरिटेशन। तो अब आपने ओवर द काउंटर खरीदा क्योंकि ब्रांड ने बोला भाई ले लो, आपने ले लिया और आपको ये नहीं पता, गाइड में लिखा तो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बट वो 5000 शब्दों का एक चिट्ठा मिल जाता है जिसके अंदर हमें कुछ समझ में नहीं आता, ज्यादातर लोग पढ़ेंगे भी नहीं उसको, और आपने उसको बहुत ज्यादा प्रेशर से अपनी स्किन के ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया बिकॉज यू आर एक्साइटेड, यू वांट टू सी रिजल्ट्स, आपको बियर्ड ग्रोथ चाहिए या बेटर स्किन चाहिए। आप सोचते नहीं हो, आप लग जाते हो अपनी मेहनत के अंदर, है ना। तो आप क्या करते हो इस प्रोसेस के अंदर, ज़्यादा हार्ड एप्लीकेशन और प्रेशर की वजह से अपनी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकते हो। नाउ व्हाट कैन द साइड इफेक्ट्स क्या है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है एंड इवन आपकी स्किन ब्रेक कर सकती है। तो आई वुड हाईली एनकरेज यू कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो, उनसे पूछो और उनसे समझो, अगर आपको रेकमेंड करें कि भाई इसको यूज़ करो और किस तरह से यूज़ करें उसका प्रोसेस समझो, ओनली देन गो फॉर दीज डर्मा रोलर्स, अदरवाइज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम। दूसरा है एक पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब क्योंकि आप अपनी स्किन के अंदर माइक्रो इंजरीज करके आप उसको ओपन टू वुंड्स कर रहे हो, है ना, और कई लोग क्या करते हैं कि इसको स्टरलाइज नहीं करते बिफोर यूजिंग इट अगेन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। जैसे आपकी स्किन के अंदर वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी तो पेनिट्रेट करेगा ना भाई। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू मस्ट स्टेरलाइज द प्रोडक्ट
before and after using it is very important. Again, please consult a dermatologist before doing this. और तीसरी चीज़ ये है कि ये हर किसी के लिए नहीं है. अब कुछ लोगों को ना स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, उनको एक्जिमा होता है या फिर उनकी स्किन जो है वो ओवरली सेंसिटिव है, ऑलरेडी वहाँ पे पिंपल, एक्ने, इस तरह की प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर आपने अगर डर्मारोल लगा दिया, इट जस्ट गोइंग टू एम्पलीफाई योर प्रॉब्लम्स एंड देन समटाइम्स इट जस्ट बिकम्स इरिवर्सिबल. So please be very cautious. Highly recommend that you speak to a dermatologist before using this and applying this on your skin. चौथा इसका साइड इफेक्ट है कि इसका जो मिसयूज है ना वो स्किन डैमेज के अंदर रिजल्ट कर सकता है. नाउ बिकॉज एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि ज़्यादा प्रेशर से अगर आप उसको चलाओगे अपनी स्किन के ऊपर तो वो नीडल्स जो है ना वो इतना डीप पेनिट्रेट करके कट्स और इंजरीज हो जाती हैं कि वो एक तरह से इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. डू नॉट अप्लाई अनड्यू प्रेशर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रगड़ने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्किन के ऊपर इसको. तो चलो, अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, बेनिफिट्स और रिस्क दोनों आपको समझा दिए. अब भी आप चाहते हो कि आप इसको यूज़ करना चाहते हो ओवर द काउंटर, तो ये कुछ मेजर्स हैं और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए बिफोर यूजिंग इट एंड वाइल यूजिंग इट एंड आफ्टर यूजिंग इट. सबसे पहले तो चूजिंग द राइट नीडल स्टाइल. 0.25 mm से 0.5 mm तक इज द आइडियल लेंथ जो आपको ओवर द काउंटर बेची जाएगी. अगर उससे ज़्यादा आप ले रहे हो तो प्लीज़ उसको अपने उसके लिए यूज़ मत करना, उसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही यूज़ करना. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू डू दिस एट ऑल. दूसरा है कि बिफोर एंड आफ्टर आप इसको क्लीन और स्टरलाइज करना मत भूलो. गर्म पानी के अंदर उबालना होता है इस प्रोडक्ट को ताकि वो स्टेरलाइज हो जाए, या फिर स्टीम करना होता है उसको प्रॉपरली डिटॉल विटॉल से धो के स्टीम करके फिर दोबारा यूज़ करना. स्टेप 3 है दैट यू हैव टू क्लीन योर स्किन बिफोर यूजिंग इट. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक फेस वॉश या एक अच्छी क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट फेस एंड बॉडी वॉश को यूज़ करो. अपनी फेस और स्किन को क्लियर करो, ऑयल, डर्ट, ये सब चीज़ें हटा दो, वरना वही सबसे पहले पेनिट्रेट कर जाएंगे आपकी स्किन के अंदर. सो दिस इज अ प्रिकॉशन दैट यू मस्ट फॉलो बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट. फोर्थ इज दैट यू मस्ट रोल इट जेंटली. इसको ज़्यादा प्रेशर से रगड़ने की जरूरत नहीं अपनी स्किन के ऊपर. रेगुलर प्रेशर जो नॉर्मल होता है, डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट ही बता सकता है यार आपको ये बेस्ट. मैंने ट्राई किया था यूज़ करने का, मुझे तो समझ में नहीं आया कि प्रोडक्ट बना है क्यों है और ओवर द काउंटर क्यों बेचे हैं इसको. एंड फाइनली आता है भाई आफ्टर केयर के अंदर. इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्किन को माइक्रो नीडलिंग के थ्रू पंचर कर रहे हो तो आप इसके अंदर सिरम्स या फिर मॉइस्चराइजर्स लगाओ ताकि स्किन को हील होने में और हेल्प हो. एंड जो इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे अंदर तक डीप पेनिट्रेट होकर आपको बेटर क्वालिटी स्किन में रिजल्ट करेंगे. एंड सनलाइट से थोड़ा दूर रहो बिकॉज वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है. जो उसकी रेज आती हैं दे ऑल्सो डैमेज, और आपने स्किन खोल दी है तो वो ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट करती हैं. सो टू बी केयरफुल ऑफ दोज ऑल्सो. हाईली रिकमेंड कि थोड़ा सा टाइम दो बिटवीन द 2 सेशंस दैट यू डू ऑफ यूजिंग द माइक्रो नीडल्स ऑन योर स्किन ताकि आपकी स्किन रिकवर हो, फिर उसके बाद आप दोबारा यूज़ कर रहे हो उसको. तो ये थी यार आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या इसके रिस्क हैं आपको यूज़ करने के लिए, और सेफली यूज़ करने के लिए मैंने आपको टिप्स भी दे दी है ना. तो रिकमेंडेशन मेरा अभी भी भाई यही है कि प्लीज़ डर्माटोलॉजिस्ट से मिलो, समझो, स्पेंड दैट मनी, उसको मत बचाने की कोशिश करो, पहले वो स्पेंड करो फिर इसको यूज़ करो. ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको. वहाँ पे मैंने मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करी है जो आई थिंक आजकल एक अगेन सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है बियर्ड ग्रोथ के लिए, और बहुत सारे मेन ना इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ शॉर्टकट. स्पेशली मैंने देखा है 17 से 20 साल की उम्र के अंदर जो लड़के हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं बिकॉज दे आर नॉट पेशेंट इनफ. उन्हें लगता है कि यार ये 30 साल वाले लड़के की तो इतनी बड़ी बियर्ड है, या मेरे कुछ दोस्तों की बियर्ड आ गई है, मेरी नहीं आ रही. तो उस वीडियो में मैंने आपको प्लीज़ डिटेल में समझाया है हाउ डज मिनॉक्सिडिल वर्क, क्यों वो प्रोडक्ट इनोवेट करा गया था, कैसे बना था, कैसे उसको बियर्ड ग्रोथ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया. आई विल सी यू गाइस देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर